प्रिय बच्चों, इसके पूर्व चैप्टर 3 को पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मॉलीज न्यू बेबी सिस्टर, यानी मॉली नाम की कोई लड़की है, उसकी नई बहन, माने नवागंतुक, यानी मतलब वो उसकी बहन जन्म लेती है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स को यहां मैंने दिया है, आप देखिए। इसके बाद असाइनमेंट में भी मैं आपको ढेर सारा वर्ड दिया हूं, उसको आप याद कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। मॉली थ्रू हर डॉल ऑन द फ्लोर। मॉली फर्श पर अपनी गुड़िया फेंक दी। शी वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत क्रुद्ध थी। हर मॉम एंड डैड वे कमिंग होम विथ हर बेबी सिस्टर। उसके माता पिता नए बच्चे के साथ, यानी उसकी नवजात बहन के साथ घर आ रहे थे। यू कैन प्ले विथ हर, हर मदर हैड सेड। उसकी मां कही कि तुम उसके साथ खेल सकती हो। बट मॉली वॉज एंग्री, किंतु मॉली क्रुद्ध थी। Why should I play with her? मैं उसके साथ क्यों खेलूं? Why should I share my toys and books with her? She said. वह कही कि मैं उसे अपने खिलौने तथा किताबें क्यों दूं? There was a ring of the door bell. दरवाजे पर की घंटी बजी। Molly went to open the door. मॉली दरवाजा खोलने गई। हर पेरेंट्स स्टूड एट द डोर। उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े थे। हर मॉम वॉज होल्डिंग द बेबी। उसकी मां शिशु को, बच्ची को पकड़ी हुई थी। बिहाइंड देम स्टूड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा। उनके पीछे, यानी उसके माता पिता के पीछे दादा दादी थे। ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर का शॉर्ट फॉर्म ग्रैंडपा होता है, और ग्रैंड मदर का शॉर्ट फॉर्म ग्रैंडमा होता है। मॉली स्टूड ऑन द साइड एज हर मॉम पुट द बेबी इन इट्स प्रैम। मॉली स्टूड ऑन द साइड एज हर मदर, यानी मॉली अपनी मां के बगल में खड़ी हो गई और उसकी मां उस बच्चे को प्रेम में, यानी जो बच्चों की गाड़ी होती है बच्चों को घुमाने की, उसमें रखी हुई थी। एवरीवन हैड गिफ्ट्स इन देयर हैंड्स, और प्रत्येक के हाथ में उपहारें थी। ग्रैंडपा gave her a small gift. दादाजी उसे एक छोटी उपहार दिए थे। ग्रैंडमा kept the large red gift box by the baby's side. और ये दादी माँ उस बच्ची के बगल में एक लाल बड़े रंग का उपहार जो है, उपहार वाले बक्सा रख दी। No one loves me, thought Molly. मॉली सोची, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। Grandpa and Grandma are not even looking at me. दादा दादी मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहे हैं। Molly felt unhappy. मॉली दुखी हो गई, नाखुश हो गई। She ran out of the room. वह कमरे से बाहर चले गए। After the grandparents left,
Molly decided to talk to her mom and dad. After the grandparents left, यानी दादा दादी के जाने के बाद मॉली अपने माता पिता से बात करने का फैसला की। She walked with angry steps till their room. वह उनके कमरे तक क्रुद्ध कदमों से गई। मतलब क्रुद्ध कदमों से जाने का मतलब हुआ कि पैर पटकती हुई वहां गई, गुस्से में तमतमाई वहां गई। Her parents were playing with the baby. उसके माता पिता उस बच्ची से खेल रहे थे। ओह मॉली, I hope you will manage to sleep in your room, said mother. माँ कही, उफ मॉली, मैं आशा करती हूं कि तुम अपने कमरे में खुद ही सोने का प्रबंध करो। मॉली वाज शॉक्ड। मॉली को आघात पहुंचा। शी ऑलवेज स्लेप्ट बिटवीन हर पेरेंट्स। वह हमेशा अपने माता पिता के बीच सोती थी। बट मॉली से, किंतु अब, मॉली कही किंतु अब वैसी बात नहीं है। अब तो उसकी नई बहन आ गई थी। मॉली स्टूड एंड वॉच्ड। मॉली खड़ी हुई और उसे देखी। द बेबी बिगेन टू हिकअप। वह बच्ची हिचकी लेने लगी। सो स्वीट, सेड मॉलीज मॉम। मॉली की माँ कही, कितना प्यारा, यानी बहुत खूब। मॉली कुड नॉट बिलीव हर आईज। मॉली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका। सी लेफ्ट द रूम। वह कमरे से चल दी। वैसे भी आप देखते होंगे कि बच्चे को जब खिलाते हैं तो बच्चे तो कुछ बोलते नहीं हैं, तो उनके हर एक्शन पे माता पिता या जो उनको खिलाने वाले लोग होते हैं, मतलब उनके हर एक्शन पे मतलब खुश होते हैं। चाहे वो हिचकी ले, चाहे वो मुंह खोले, चाहे वो पलक झपकाए, उनकी हर अदा उस बच्चे की हर अदा उसको खिलाने वाले को प्रिय होता है, अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हर रूम शी हर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग टू द बेबी। फ्रॉम हर रूम शी हर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग टू द बेबी। अपने कमरे से वह अपने माता पिता को उस बच्ची से बात करती हुई सुनी। नो वन लव्स मी, शी सेड अगेन। वह पुनः कही, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। शी फेल्ट एस्लीप, सॉरी शी फेल एस्लीप, फेल्ट नहीं फेल है। वह सो गई। मॉली डिड नॉट नो दैट while she slept her parents came to kiss her good night. मॉली यह नहीं जानती थी कि जिस समय वो सो रही होती है उस समय उसके माता पिता उसे मतलब प्यार करने आते हैं, उसको दुलाने आते हैं। Her mother tucked the blanket over her shoulder. उसकी माँ कंबल को उसके कंधे तक खींच के ले गई, मतलब उसे कंबल उड़ा दी। हर फादर पैटेड हर हेड। और उसके पिताजी उसके सिर को प्यार से थपथपाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वाज अ संडे। अगली सुबह रविवार थी। टुडे इज संडे मॉम। माँ, आज रविवार है। Aren't you going to make idli for Sunday breakfast? वो कही माँ से कि माँ, आज रविवार है, क्या आप रविवार के सुबह के नाश्ते के लिए इडली बनाने नहीं जा रही हैं? नहीं बना रही हैं? नो डियर, नहीं प्यारी।
वी थॉट वी शुड टेक योर सिस्टर फॉर हर फर्स्ट वैक्सीनेशन। यानी हम लोग तुम्हारी बहन को पहले टीकाकरण के लिए ले जाने की सोचे। अगेन द बेबी थॉट मॉली, मॉली सोची कि फिर बच्ची की बात आ गई। यानी जब भी वो अपने मम्मी पापा से, माता पिता से कुछ कहती तो उसमें वो नई बच्ची आ जाती थी, उसकी बहन आ जाती थी। सुन द न्यू पेरेंट्स एंड द न्यू बेबी वेयर इन द कार विथ मॉली सिटिंग एट द बैक ऑफ द कार। तुरंत वो नए माता पिता और फिर वो नई बच्ची जो है मौली के साथ कार के पीछे बैठे। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है न्यू पेरेंट। कहने का मतलब है कि न्यू पेरेंट क्या, वो तो पेरेंट्स मौली के पेरेंट्स थे, लेकिन यहाँ न्यू पेरेंट्स से मतलब है कि मौली की ऐसी सोच थी कि मेरे माता पिता अब बदल गए हैं और मुझे प्यार नहीं करते हैं, और अब वो जो मेरी छोटी बहन जो आई है उसी को ढेर सारा प्यार करते हैं। तो मौली ऐसा समझती थी कि अब जो है सो ये मेरे माता पिता जो है बदल गए हैं, इसलिए यहाँ पे न्यू पेरेंट्स की चर्चा हुई। एट द हॉस्पिटल मौली फेल्ट मीन, आई एम रियली ग्लैड दैट शी विल क्राई। अस्पताल में मौली के दिल में एक कुत्सित विचार आया, मतलब नीच विचार आया। और वह विचार क्या आया कि वह बहुत खुश थी। किस बात से? कि वह रोएगी। कौन रोएगी? वो बच्ची। और वो बच्ची रोएगी तो उसे आनंद आएगा, वो खुश होगी। क्यों? क्योंकि उसी बच्ची के कारण उसे अब कोई प्यार नहीं करता है। घर में सारा प्यार उसी बच्ची को जाता है और उसे कोई नहीं प्यार करते हैं। तो अब बच्ची जब उसको टीका पड़ेगा और जब वो रोएगी तो वो खुश होगी। ऐसा मतलब जो है दुष्ट विचार उसके दिमाग में आए। As she thought so, the nurse took the baby and put her on the table to give the injection. जैसे ही वह इस बात को सोची कि वो नर्स यानी सेविका बच्ची को ले ली और उसे इंजेक्शन देने के लिए टेबल पर रख दी। The baby gave a loud wail. शिशु एक मतलब तीव्र आक्रंदन की, मतलब वो मतलब रोई, तेज आवाज में रोई। Then the baby began to wriggle. तब वह बच्ची कलबलाने लगी, मतलब तड़पने लगी। The nurse could not manage to give the vaccination. मतलब कलबलाने का मतलब हुआ तो शरीर को इधर उधर ऐंठने लगी। तो जब शरीर को इधर उधर ऐंठने लगी तो नर्स टीका नहीं दी उसे। द बेबी कुड नॉट स्टॉप क्राइंग, और वो बच्ची जो है रोना बंद नहीं की। व्हाट डू वी डू नाउ, सेड मॉलीज मॉम टू द नर्स। मौली की माँ सेविका से या नर्स से कही कि अब हम लोग क्या करें। लिस्निंग टू द बेबी क्राई, मौली पिक्ड हर लिटिल सिस्टर इन हर आर्म्स। यानी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर, उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौली अपनी बहन को अपनी बाह में ले ली। शी किस्ड हर, वह उसे चूमी। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग, बच्ची रोना रोक दी। द नर्स वाज सरप्राइज्ड, वो सेविका चकित थी। डोंट वरी माई लिटिल सिस्टर, योर एल्डर सिस्टर इज हियर, सेड मौली किसिंग द बेबी। वाह, देखिए यहाँ पे मौली कहती है, यानी मौली उस बच्ची को चूमते हुए कही कि मेरी छोटी प्यारी बहना, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ है, तुम्हारे पास है। What a good sister this baby has, said the nurse. वो नर्स कही, सेविका कही कि इस बच्ची के पास कितना
मतलब अच्छा, माने कितनी अच्छी बहन है इस बच्ची के पास। तो इस तरह आपका ये पाठ पूरा हुआ। आप लोग इसको अच्छी तरह सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद असाइनमेंट जाएगा, उसको बनाएंगे और उसके जो वर्ड्स होंगे उसको बाय हार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।